बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मज़ीद यूज़ेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो बुनियादी यूज़ेस, द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द नॉन कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने दो और यूज़ेस के बारे में पढ़ा था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को जस्ट के साथ इमीडिएटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को भी मेंशन करते हैं जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुकी हो लेकिन उन एक्टिविटीज़ का वक़्त डेफिनेट न हो। आज इंशाल्लाह हम थर्ड नंबर यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो रिसेंटली कंप्लीट हो चुके हो लेकिन प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मौजूद हो। इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस उन एक्टिविटीज़ को मेंशन करती है जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ हो, लेकिन हमारा फोकस एक्शन से ज़्यादा, एक्टिविटी से ज़्यादा उसके रिजल्ट पर होता है। तो बेसिकली वी आर मोर कंसर्न्ड with the result of those activities than the action itself. For example, अगर हम ये मिसाल ले लें, Tom has had a bad crash. Tom has had a bad crash. Tom ने एक खतरनाक एक्सीडेंट किया है या वो एक खतरनाक एक्सीडेंट कर चुका है। ये सेंटेंस इम्प्लाई करता है कि उस एक्सीडेंट का नतीजा ये है कि probably Tom is still in the hospital. तो बेसिकली हमारा फोकस उस एक्टिविटी या एक्शन के रिजल्ट पर है, इटसेल्फ एक्शन पर नहीं है। या हम ये मुराद भी ले सकते हैं कि ये एक्शन जो हुआ है प्रेजेंट में इसका इफेक्ट और रिजल्ट अभी भी मौजूद है। लाइकवाइज द लेफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। लेफ्ट टूट चुकी है। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट प्रेजेंट में मौजूद है। वी आर यूजिंग स्टेयर नाउ, और पीपल आर यूजिंग स्टेयर नाउ। चूंकि लिफ्ट टूट चुकी है तो वो अभी तक टूटी है, और इसका नतीजा यह है प्रेजेंट में कि लोग स्टेयर्स को यूज कर रहे हैं। लाइकवाइज आई हैव वॉश द कार। मैं अपनी गाड़ी वॉश कर चुका हूं। इट इम्प्लाइज दैट माई कार लुक्स ब्यूटिफुल। चूंकि मैंने अपनी गाड़ी वॉश की है इसी वजह से मेरी गाड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो प्रेजेंट में इसका रिजल्ट मौजूद है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसे एक्टिविटीज को मेंशन करना चाहते हैं जो पास्ट टाइम में हुए हो और उन एक्टिविटीज का टाइम भी मालूम न हो, उसके साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन न हो, और वो एक्टिविटीज हम सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट के साथ उनका कोई रिजल्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को की जब हम बात करते हैं तो हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज की बात करते हैं जिनका असर प्रेजेंट में मौजूद हो। लेकिन अगर हम ऐसे एक्टिविटीज को मेंशन करना चाहते हैं या हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना चाहते हैं जो मुकम्मल हो चुका हो लेकिन हम ये इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं कि उसका असर मौजूद है, तो पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम प्रेजेंट में उसके रिजल्ट की बात न करें। एक्टिविटीज तो मुकम्मल हो चुकी है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में उन एक्टिविटीज का रिजल्ट या असर या इफेक्ट मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात इंतहाई अहम यह है कि नॉर्मली तो हम पास्ट सिंपल टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम टाइम एक्सप्रेशन को इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करें और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन न हो और कंप्लीटेड एक्टिविटीज को हम मेंशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हियर आर सम एग्जांपल्स। हम उसी मिसाल को ले लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करें, टॉम हैज हैड अ बैड क्रैश, तो इसका मतलब है कि अभी तक उसका असर मौजूद है, टॉम अभी भी हॉस्पिटल में है। लेकिन अगर हम पास्ट सिंपल को यूज करें और पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज करते हैं,
तो प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मौजूद नहीं होता। टॉम हैड अ बैड क्रैश, इसका मतलब है कि टॉम इज आउट ऑफ हॉस्पिटल नाउ, अब वो हॉस्पिटल में नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में उसका असर मौजूद नहीं है। लाइकवाइज द लिफ्ट ब्रोक डाउन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोक डाउन पास्ट सिंपल टेंस है। लिफ्ट टूट चुकी थी, लेकिन प्रेजेंट में इसका रिजल्ट मौजूद नहीं है। इट इज वर्किंग नाउ, वो टूट चुकी थी लेकिन अब वो काम कर रहा है, अब वो फंक्शनल है। तो हम प्रेजेंट में उसके इफेक्ट के साथ या असर के साथ कंसर्न नहीं है। अगर हम प्रेजेंट में उसके इफेक्ट के साथ कंसर्न हो तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे, द लेफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। लाइकवाइज आई वॉश द कार, पास्ट सिंपल टेंस है, वो की सेकंड फॉर्म है कि मैंने अपने कार को वॉश किया था। सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल टेंस ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट में इसका असर मौजूद नहीं है। मैंने कार को वॉश किया था लेकिन अब वो दोबारा गंदा हो चुका है, अब वो ब्यूटीफुल नहीं लगता, इट मे बी डर्टी अगेन। लेकिन अगर मैंने कार को वॉश किया है और मैं उसके असर को प्रेजेंट में भी शो करना चाहूंगा, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करूंगा, आई हैव वॉश द कार। मैं इसको समराइज करता हूं इन दो इस्तेमालात को। अगर हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करें जो एक्टिविटीज पास्ट में मुकम्मल हो चुके हो लेकिन प्रेजेंट में हम उसके असर को मेंटेन रखना चाहते हो या प्रेजेंट में उसका असर मौजूद हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करें जो पास्ट में हो चुकी हो लेकिन हमारा कंसर्न प्रेजेंट में उसके रिजल्ट के साथ या इफेक्ट के साथ न हो, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस यूज में पास्ट सिंपल टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल यस्टरडे, लास्ट नाइट वगैरह नहीं लगता। एक और इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यट और ऑलरेडी के साथ भी है। हम यट को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस कनेक्शन में जब हम ये शो करना चाहते हैं कि प्रेजेंट में अब भी उसका रिजल्ट मौजूद है। येट का सेंस ये है कि समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड, हम किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज या हो चुकी है और वो चीज या नहीं हो चुकी है, तो हम येट को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आ चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो नहीं आया है, तो हम कहते हैं ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है। ये इस्तेमाल शो करता है बेसिकली कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, वो अभी तक नहीं आया है, तो प्रेजेंट में अभी तक उसका इफेक्ट या असर मौजूद है, हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। लाइकवाइज हम ऑलरेडी को भी इस्तेमाल करते हैं और ऑलरेडी का सेंस ये है कि समथिंग हैपेंड अर्लियर देन वी एक्सपेक्टेड, हम किसी एक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें उम्मीद थी, तवक्को थी कि ये काम हो जाएगा, लेकिन वो उससे पहले हो गया है। तो इस सेंस में हम ऑलरेडी को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछता है व्हेन आर यू गोइंग टू डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कब करेंगे या आप अपना होमवर्क कब करने जा रहे हैं, और दूसरा रिप्लाई करता है आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैं तो पहले इसको कर चुका हूं। इसका मतलब है समथिंग हैपेंड बिफोर अनदर पर्सन एक्सपेक्टेड दैट एक्टिविटी, हम किसी काम को एक्सपेक्ट करते हैं और वो पहले से हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं आप अपने असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे, और वो रिस्पांस में कहता है सर आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय असाइनमेंट्स, मैं तो असाइनमेंट पहले ही सबमिट कर चुका हूं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यट और ऑलरेडी को भी इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज चौथा इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है कि हम उन तमाम एक्टिविटीज या एक्शन को बेसिकली रेफर करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम मेंशन करते हैं जो एक्टिविटीज फर्दर बैक इन द पास्ट में हुई हो। ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो डेस्टिन्ड पास्ट में या माजी बगीत जिसको कहा जाता है, माजी करीब नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई काम 5 मिनट पहले हुआ है तो ये नियर पास्ट है, लेकिन अगर कोई काम फॉर एग्जाम्पल
10 साल पहले हुआ है या 1000 साल पहले हुआ है या 100 साल पहले हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, तो इसको हम डिस्टेंट पास्ट कहते हैं। तो हम उन एक्टिविटीज को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं जो डिस्टेंट पास्ट में हो चुके हो, लेकिन द कनेक्शन विद द प्रेजेंट इज मेंटेन्ड। लेकिन उन एक्टिविटीज का जो डिस्टेंट पास्ट में, फर्दर पास्ट में हो चुके हो, उनका रिजल्ट, उसका कनेक्शन प्रेजेंट टाइम के साथ अब भी मौजूद हो। दैट इज द एक्शन कुड बी रिपीटेड इन द प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि जो एक्टिविटीज आज से 20 साल पहले हो गए हो, वो एक्टिविटीज अब भी हो सकते हैं, वो एक्टिविटीज रिपीट हो सकते हैं। तो प्रेजेंट के साथ उन एक्टिविटीज का कनेक्शन मौजूद रहता है। लेट मी ब्रीफली डिस्कस इट वंस अगेन। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को डिस्टेंट पास्ट, माजी बगीत के उन कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उन एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो हो चुके हो लेकिन प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मौजूद हो। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि उन एक्टिविटीज का चांस है कि वो दोबारा भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन वुल्व्स इन दैट फॉरेस्ट। मैं उस फॉरेस्ट में वुल्व्स को देख चुका हूं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अ सिंगल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एक सिंगल इवेंट को यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। रादर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेवरल एक्शंस और अ चेन ऑफ एक्शंस। द एक्शन may have occurred several times। इस सेंटेंस से यह पता चलता है आई हैव सीन वुल्व्स इन द फॉरेस्ट। मैं फॉरेस्ट में वुल्व्स को देख चुका हूं। इसका मतलब है कि आप एक दफा नहीं देख चुके हैं, बहुत मर्तबा, कई दफा आप फॉरेस्ट में उल्फ को देख चुके हैं। और उसका टाइम भी डेफिनेट नहीं है, हम किसी खास टाइम को भी मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपने वुल्फ कब देखा था। लेकिन इसके साथ साथ प्रेजेंट में इसका कनेक्शन मौजूद है। इसका मतलब है अब भी चांसेस है कि हम वुल्फ्स को देख लें। तो अगर हम ऐसा सेंस कन्वे करना चाहते हैं कि डिस्टेंट पास्ट में कोई काम हो चुका हो और प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो और ये इम्कान है, तवक्को है कि वो रिपीट हो सकती है प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। आई हैव सीन वुल्व्स इन दैट फॉरेस्ट। लेट्स से मिस्टर अब्दुल वहीद हैज रिटन सेवरल शॉर्ट स्टोरीज। अब्दुल वहीद ने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में भी अब इम्कान है मिस्टर अब्दुल वहीद अब भी जिंदा है और हो सकता है अब भी ये इम्कान है कि वो शॉर्ट स्टोरीज लिखे। लाइकवाइज मैं पहले भी वुल्व्स देख चुका हूं कई मरतबा और अब भी ये इम्कान बाकी है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम के साथ इसके कनेक्शन को मेंटेन नहीं करना चाहते तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सा, आई हैव सीन की जगह मैं पास्ट सिंपल टेंस को यूज कर रहा हूं। आई सा वुल्व्स इन दैट फॉरेस्ट, लेट्स से वंस और सेवरल टाइम। मैंने उस फॉरेस्ट में वुल्व्स देखे थे। अब प्रेजेंट टाइम के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तमाम वुल्व्स मर चुके हैं और अब प्रेजेंट में यह इम्कान बाकी नहीं है कि हम दोबारा वुल्व्स को देख सके। लाइकवाइज हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम किसी राइटर की बात कर रहे हो कि उस राइटर ने बहुत शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, तो उसका मतलब यह होगा कि उसने बहुत शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और अब भी मुमकिन है कि वो शॉर्ट स्टोरीज को लिख ले। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं या उससे हटाना चाहते हैं, फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। हम इस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज। इसका मतलब यह है कि वो राइटर जो शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा था, ही इज डेड नाउ,
अब वो वफात पा चुका है और प्रेजेंट में अब ये इम्कान बाकी नहीं है कि वो मजीद स्टोरीज लिख ले। तो प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे, और अगर हम ये कनेक्शन एस्टेब्लिश या मेंटेन नहीं रखना चाहते तो हम फिर पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। टू सम इट अप, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को रेसेंट टाइम कंप्लीटेड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका प्रेजेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मौजूद हो। लेकिन अगर हम ये कनेक्शन मेंटेन नहीं रखना चाहते तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बजाय पास्ट सिंपल टेंस को प्रेफर करेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।